श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। एकादशी महारानी की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीताराम नाम महाराज की जय की जय जय समस्त पूर्वाचार्यों की जय जगद्गुरु स्वामी रामानंदाचार्य भगवान की जय द्वाराचार्य शिवानंदाचार्य महाराज की जय स्वामी जी महाराज की जय प्रेमावतार की जय करुणानिधान की जय संत भगवान की जय 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 श्री सीताराम। सरकार जब उनकी राजी महाराज के निर्देश पर विद्यालय की सेवा छोड़ी त्याग पत्र देती है, तो सरकार के प्रति श्रद्धा रखने वाले एक बरई थे खजुआ के पास गोरधी गांव के, वो सरकार पर बड़ी श्रद्धा रखते। उन्होंने कहा जब आप विद्यालय में पढ़ाना छोड़ दिया तो कथा कहना चलिए। सरकार ने कहा तुम बिना बुलाए कहाँ किसके घर पहुँच कथा सुनो मैं। तो उन्होंने कहा हम भी तो वो सरकार को नहीं गई। सबसे पहले जबल पूछे तो सरकार कथा हुई। कथा लोग बहुत प्रिय लगी, बहुत अच्छी लगी। ऐसी कथा तो कहीं सुनी नहीं, बड़ा आग्रह लोगों का। कुछ काल तक वहाँ रहे जबलपुर क्षेत्र में लोगों को। उसके बाद में चौरसिया जी ले गए मंडला, जबलपुर से लगा हुआ क्षेत्र, अलग से जिला है मध्य प्रदेश का, मंडला लिया और वहाँ का था। वहाँ के लोग बड़े प्रभावित थे। कितने लोग सरकार से मंडली चले, वैष्णव हो गए, सुंदर तिलक लगाए, कंठी बांधे हुए भगवान का भजन करने लगे। तो सरकार का प्रभाव देख करके जहाँ सज्जन लोगों को मन में प्रसन्नता हुई, वहाँ एक क्षेत्र में सन्यासी थे, क्षेत्र में उनका प्रभाव था। तो उनको एक बीमारी हो गई जिसको शास्त्रों में मत्सर कहा गया। मत्सर किसी की उन्नति को देख करके जलन हो, अपना कुछ नहीं मिल रहा है लेकिन दूसरे व्यक्ति की उन्नति हो रही है, ये सहज नहीं, इसको मत्सर कहते हैं। हमने एक बालिका को देखा, उसका रिजल्ट निकला, आई घर को रो रही, क्या बात फेल हो गई, उन्होंने पास हो गई, रो क्यों नहीं? उन्होंने सेकेंड डिवीजन पास हुई। अरे तो सेकेंड डिवीजन पास तो हो गई ना। अरे तो हमारी सहेली फर्स्ट डिवीजन पास हो गई। तो
उसकी सहेली पास हो गई फर्स्ट डिवीजन से, इसको अरे बड़ा दोष है। प्राय लोगों को दूसरे की उन्नति देख करके दुख हो जाता है। समझ में एक कथा आती है, श्री चैतन्य महाप्रभु जी के एक मित्र थे, क्या नाम बोला, तो बड़े निकट थे। उन्होंने न्याय शास्त्र पर एक ग्रंथ लिखा और उनको ऐसा मन में विचार था कि इससे श्रेष्ठ इस विषय का ग्रंथ दूसरा नहीं हो, हमारा ग्रंथ सर्वोपरि हो, ऐसा उनको ऐसी मान्यता उनकी बनी थी। और चैतन्य महाप्रभु जी ने उसी विषय अलग अलग वो अपने यहाँ लिखे, महाप्रभु जी अपने पास लिखे। एक दिन दोनों मित्र साथ चले, महाप्रभु जी अपना वो ग्रंथ साथ में लिए, न्याय शास्त्र पर ही लिखा हुआ। दोनों साथ जा रहे थे, गंगा जी नदी पार करना थी नाव से, तो नाव में बैठे। स्वाभाविक होता है किसी के हाथ में कोई पुस्तक देखे तो जरा देखे। तो मित्र ने रघुनाथ नाम रखा है, तो काम जरा आप देखिए कौन सा देखा ना, देखा तो महाप्रभु जी ने जो लिखा, भगवान परमात्मा के अवतार है, श्री कृष्ण भगवान के अवतार है, उन्होंने जो ग्रंथ लिखा वो तो उनके अपने ग्रंथ से तो बहुत श्रेष्ठ था, उनका लिखा ज्ञान का। इस ग्रंथ के सामने इसी विषय पर लिखा हुआ हमारा ग्रंथ कोई पूछेगा नहीं। और उनको इतना कष्ट हुआ इस बात से कि आंसू बहने लगे, रोने लगे। क्या हुआ, क्या हो गया? वोट छुपाने का प्रयास करेगा, आंसू तो निकलनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा। बताया कैसे छोटी सी बात की मुझे दुखी होते हो क्या? कितना विशाल होता है, तभी तो महापुरुष कहलाते हो, पुरुष नहीं। महापुरुष ने ग्रंथ को दिया, गंगा जी को दी, उनका अपना लिखा वो ग्रंथ जिसके तुलना विश्व। अरे जब भाई वो रघुनाथ का ग्रंथ इतना श्रेष्ठ था, अब महापुरुष का लिखा हुआ तो अति श्रेष्ठ ग्रंथ था, फेंक दिया और कहा मित्र के लिए प्राण दे सकता हूँ, ग्रंथ कौन बड़ी चीज होती। तो लोगों को बोल रहा सन्यासी महात्मा सरकार का जो प्रभाव फैला क्षेत्र में, उसको देख करके मत्सर हो गया। अब बड़ी दुखी ना, क्या करें कैसे करें। अब घटना एक पर एक बढ़ती गई। पहले तो शिष्य हो गए, सरकार की बहुत हुआ, और फिर सन्यासी जी के भी बहुत शिष्य थे। उनमें से सन्यासी जी के 2 शिष्यों ने, और देखिए महापुरुष का प्रभाव में और सामान्य व्यक्ति प्रभाव कितना अंतर होता है। सरकार के जो कृपा प्राप्त शिष्य होंगे शायद ही कोई गलत रास्ते पर होगा, नहीं तो सब महापुरुष मार्ग देते हैं, प्रभाव ऐसा होता है। और वो सन्यासी जी थे सामान्य, बेच ले लिया सन्यास का, हो गया। उनके जो चेला थे वो ऐसे ही संसारी। उन 2 चेला लोगों ने क्या किया कि कोई बाहर से गरम सॉल बेचने वाला आया, तो अकेला था बेचारा, और दोनों क्षेत्र यहाँ के रहने वाले, और दोनों ने योजना बनाकर उनको एक हाथ में पकड़ लिया, मार खत्म, जान जगह में पकड़ लिया। सारे उसके साल 2 साल वो ले लिए और उसके बाद रुपया पैसा कम कोर्ट में पहुँच गई, और कोर्ट से उन दोनों को आजीवन कारावास। उसमें से
एक जो अपराधी था उसकी पत्नी सरकार से मिलती है, तो सरकार जो है वो ही आता है। सरकार ने समझाया अपराध नहीं करना, अपराध से यहाँ दंड हो गया, यहाँ से बच जाओगे तो वहाँ से तो बचने वाले वहाँ करने लगे। इसीलिए अपराध से बहुत दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। जहाँ कोई पंक्ति पड़ी थी, कोई मुसलमान था, तो वो कहा करता था, या मालिक बचाना नाजायज से, या मालिक बचाना नाजायज से, हमारे द्वारा कोई गलत काम ना हो, तो अपराध नहीं करना चाहिए। अब जो हो गया तो हो गया, भगवान का भजन करो, भगवान क्षमा करो। ये बात पहुँची सन्यासी तक कि वो उनके शिष्य की पत्नी सरकार से निवेदन किए, हाँ 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 बड़े महात्मा है, हाँ कर देंगे, जेल में से निकलवा देंगे, तो उनकी ताकत है। लेकिन उल्टा आना सना कहे, भगवान की ऐसी लीला हुई कि उसका भी पति और दूसरा दोनों को कारागार से मुक्ति हो गई, बचे। इससे पूरे क्षेत्र में कि सरकार की कृपा से बचे हैं, नहीं तो बचने वाले नहीं, इसी हालत में बच सकते। आजीवन कारावास होगा, जिंदगी में जेल में पड़ी रहे तो मर जाते, सरकार की कृपा। अरे संत महापुरुष ये माया के जेल में से निकाल देते हैं, जो बहुत कठिन है। इस जेल में से निकलना आसान है, उस जन्म मरण के चक्र में से निकलना आसान नहीं है, वो बहुत कठिन है। ये संत महापुरुष निकालते हैं, जब भी उनके शरणापन्न होते हैं, और शरणापन्न होते हैं तो भगवान के चरणों में डाल देते हैं। और भगवान क्या करते हैं, शरण कोई जीव मोह जगी जन्म कोटि अज्ञात, करोड़ों जन्म के जो जीव भगवान की शरण में जाता है, करोड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। तब इसका भी समाज में प्रभाव पड़ा। सरकार बड़े महापुरुष की घटना और घटी। 3 व्यक्ति थे जिनके संतान, कैसे थे? 3 व्यक्ति थे जिनके संतान नहीं थी। वो सरकार से निवेदन किए, लड़का होता क्षेत्र में कोई संत महापुरुष कथा कहने वाले भी दिखाई पड़ते तो लोग पहुंच जाते हैं, सरकार भाई समस्या, हमारी समस्या। तो समस्या क्या रखी, हमारी संतान नहीं। सरकार ने कहा हरिवंश पुराण की कथा करवाओ, हरिवंश पुराण की कथा करवाओ, तो संतान का हो जाए, उसका फलश्रुति हरिवंश पुराण। अभी चित्रकूटी आश्रम है, वही चित्रकूटी देही कुंज नाम। वहाँ जो महाराज जी थे उनका परिवार राजस्थान जयपुर से। उनके परिवार में एक कोई वयोवृद्ध हैं, उनके संतान में एक संतान पुत्र के, एक संतान नहीं है। तो हमारे ऊपर ये महाराज जी आप हरिवंश पुराण की कथा सुनाओ। और उनके संयोग अब ये सब जानते हैं, उनके भाग्य में नहीं होगा, नहीं होगा तो वो विधान नहीं, उनका नाम तो पुस्तक का कर दीजिए ठीक हरिवंश पुराण। लेकिन अब ये सब जानते हैं, वो विधान नहीं बना तो उनके भाग्य में नहीं रहा। हरिवंश पुराण की फलश्रुति है एक संतान। तो उन व्यक्तियों ने कहा कि सरकार वापी करती है, और किससे कथा करती? 3 व्यक्तियों ने कथा सुनी। तो 1 वर्ष के भीतर तीनों के बालक थे। 1 वर्ष के भीतर तीनों के बालक के प्राप्त। पूरा क्षेत्र सरकार के चरणों में लोग लिया जाता है, गजब कर दिया। एक व्यक्ति नहीं,
दो नहीं, तीन चीज, और तीनों ने कथा सुनी और उनको बालक की प्राप्ति हुई 1 वर्ष में। इसका प्रभाव पड़ा। अब वो सन्यासी को तो और पर जलन एक किसी महापुरुष का एक दोहा है, संत चरित्र बरसा सुखद फूलत सब संसार। वर्षा जब होती है तो सारा क्षेत्र हरा भरा हो जाता है, सब पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते, बढ़िया लहरा। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं तो जल जाते हैं, जितना पानी पड़ेगा उतने बिगड़ेंगे, उतने ही जल जाएंगे। संत चरित्र वर्षा सुखद फूलत सब संसार, अर्क जवा से पात में सुनत हो जल सार। कहूँगा जेठ महीना में बैसाखी में रोग लहलाता बढ़िया, और पानी पड़ेगा तो पीला पड़ जाएगा। पुदीना को देखा होगा, पुदीना जो है गर्मियों में खूब हरा भरा बढ़िया रहेगा, और वर्षा होगी तो अरे पत्ते सूख जाएंगे। ऐसे ही संतों की महिमा जब प्रकाशित होती है तो लोगों को बड़ा सुख मिलता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जल जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो संत का प्रभाव सुना तो उनको जलन होने लगती है। ऐसे सन्यासी, अब सन्यासी जी अपने समाज में बैठ कर क्या सरकार की निंदा किया करते थे, अरे वो ब्राह्मण भी नहीं है, बैरागी का बालक है, उसके लोग कथा सुनते कौन समझा। एक दिन हम चलेंगे तो देखेंगे वही खंडन करेंगे उनका, उनकी बातों का, बड़ी कथा कहते हैं। और सरकार श्रीमद् भागवत की कथा कह रहे थे, उसी कथा के बीच में तो उनके शिष्यों ने मंच बनाया था, उनका बैठने के लिए आसन लगाया हुआ था, और आए अपने शिष्यों के साथ में, और आए और मंच के ऊपर बैठ गए। सरकार श्रीमद् भागवत की कथा कह रहे थे, और वो व्यास आसन सबके लिए बंदनी होता है। व्यास कोई भी हो, व्यास आसन माने व्यास जी विराजी होंगे, प्रणाम करना चाहिए। वो सन्यासी प्रणाम नहीं किया और नहीं कि अपने आसन बैठ गया। सरकार ने कहा भाई सहाय सारद में जा, ये हमारा क्या खंडन करे, जो अपना ही खंडन हो रहा है। 3 घंटे तक कथा चलती रही और सन्यासी जी को बोलने का भी अवसर नहीं, कहीं कोई ऐसा अवकाश नहीं मिला कि कुछ प्रतिकूल बात कोई कर सके, कुछ बोल सके। सर्वत्र सरकार के शिष्यों में बात जानकारी थी कि ऐसे तो लोगों ने हल्ला मचाया कि सन्यासी तो हार गया, फूट करके भाग गए। इस प्रकार से भगवान के जन को, भगवान के भक्त होते हैं, उनकी रक्षा ठाकुर जी करते हैं, उनका पराभव हो नहीं सकता है। कहावत है जाको राखे साइए। कुछ सन्यासी महात्मा जी ने तो यहाँ तक प्रयास कर लिया था कि अब की बार इस क्षेत्र में आए तो या तो जान से खत्म कर दो, इतना मारो पीटो कि फिर दोबारा फिर क्षेत्र में आए ही नहीं। लेकिन इसकी भनक लग गई सरकार के शिष्यों को, और तैयारी के साथ सुरक्षा मिली। भगवान का भजन करते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी ठाकुर जी अपने ऊपर ले। समाज के बीच में 2 प्रकार के कानून ठाकुर जी भगवान की तरफ से 2 प्रकार के कानून। एक तो ये है सामान्य है, संसार भर के लिए है, जो जस करे सो तत्फल चाखा कर्म प्रधान विश्व कल्याण, जो करे हो गए। भगवान वैसे कोई लेना देना नहीं है, अपनी जैसी करनी वैसी करनी। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के चरणाश्रित हैं, जो उनके लिए उनका दूसरा कानून है। वो क्या, श्री रामचरितमानस में श्री देवर्षि नारद जी को राम जी स्वयं अपना सिद्धांत बताते हैं। अपनी स्वयं कहते हैं, सुन मुनि तो कहो सहरोसा, भजेंगे मोहित सकल भरोसा, करो सदा तिनकी रखवारी, जिन बालक राखई महतारी। जैसे बच्चे की समान माँ करती है, माँ तो चूक सकती है, असावधान हो सकती है, लेकिन परमात्मा चूकने वाला नहीं है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं।
हैं वो तो भगवान ने जिसकी रक्षा की जिम्मेवारी ली उसका पराभव कभी हो नहीं सकता, उसकी हानि कभी नहीं हो सकती। इस संबंध में गोस्वामी महाराज क्या लिखते हैं, जानकी नाथ सहाय करें तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय करें तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जब राम जी जिसकी सुरक्षा के लिए तैयार हो गए हैं, कमर कस कर खड़े हैं, धनुष्मान लेकर खड़े हैं, तो उसका बिगाड़ करने की सामर्थ किसी मनुष्य में नहीं है। किसने लिखा है? गोस्वामी महाराज, तुलसीदास जी। अक्सर वाले मामा जी महाराज क्या कहते हैं, जिसका रक्षक श्री राम उसे कोई मार नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। जिसका रक्षक श्री राम उसे कोई मार नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक हो, जो व्यक्ति की सुरक्षा के लिए ठाकुर जी ने कमर कस ली है, उसका अनिष्ट करने के लिए सारे दुनिया के लोग एक पक्ष में, सारी दुनिया हो एक और, सारी ताकत अजमा ले, चाहे जल में दे ही डुबा, चाहे अग्नि मां ही जला ले। जिसे राम बनाए उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। जिसका रक्षक श्री राम उसे कोई मार नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। अच्छा, जिसके रक्षक राम जी है उसको कोई मार नहीं सकता, तो वो होता कैसा है, उसके लक्षण क्या है? जिसकी सुरक्षा, सारे संसार की सुरक्षा भगवान नहीं करते हैं, मार खा जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, मर जाते हैं, कट जाते हैं, भगवान आते हैं क्या संभालने के लिए? नहीं आते। रोज तो घटनाएं घटती है, रोज दुर्घटनाएं होती रहती हैं, भगवान नहीं आते हैं। और जिसकी रक्षा करने के लिए ठाकुर तैयार रहते हैं, वो कौन, वो कैसा है, उसके लक्षण क्या है? हृदय राम का अटल भरोसा, राम नाम मुख वाणी, हृदय राम का अटल भरोसा, भगवान का भरोसा विश्वास है, राम जी हमारी रक्षा करेंगे, ऐसा उसको अटल विश्वास है। एक बात, विश्वास कैसे, भगवान के प्रति विश्वास कैसे जाए? हमको विश्वास नहीं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, डगमगाए हुए। दो बालक थे, खेल रहे थे, एक था हिंदू एक मुसलमान, दोनों टक्कर हो जाती, किसी बात पर विवाद हो जाता। एक दिन ऐसी विवाद हो गया, एक दिन हमारे अल्लाह मियाँ सबसे बड़े, उनसे बड़ा कोई नहीं, अरे वाह हमारे बजरंगबली सबसे बड़े, उनसे बड़ा कोई नहीं। कैसे पता लगे कौन बड़ा है भाई? दोनों एक साथ से ऐसा करो, इतनी ऊंचाई से कूदो, वहाँ से कूदो नीचे, अपने अपने मालिक का नाम लेकर कूद, जो बच जाए सुरक्षित उसका मालिक बड़ा, तो जिसको चोट लग जाए कमजोर। ऐसी शर्त हुई कि हिंदू था, ओ जय बजरंगबली, टूट गया धड़ाक से, कुछ नहीं हुआ, खड़ा हो जाता सुरक्षित, उसको छुआ नहीं। तब फिर दरवाजे बंद कर, तो उसका कोई हानि नहीं। और दूसरा वाला जो था, ठीक है, दूसरा वाला जो था उसने समझा कि इसका ताकत देखो, इसको कुछ नहीं हुआ। उसने क्या किया, या अल्लाह
या मालिक, धीरे से बोले जय बजरंगबली। जोर तो लगाया जाकर के अपने मालिक को, या अल्लाह या मालिक, धीरे से बोला जय बजरंगबली, टूट गया, उसकी टांग टूट गई। क्यों टूट गई? क्योंकि उसका भरोसा नहीं है, उसको विश्वास नहीं है। अरे अगर उसको विश्वास होता तो अल्लाह मियाँ उसकी टांग बचाते, इतना तो कर ही देते। मतलब अपने इष्ट पर विश्वास, भरोसा होना चाहिए। कैसे होगा विश्वास? कैसे, क्या तरीका? सरकार ने बताया तरीका, सरकार ने तरीका बताया। क्या तरीका बताया? राम नाम का जाप करो, राम नाम का जाप। जितना अधिक जाप करेंगे उतनी विश्वास आपका सुदृढ़ होता जाए, मजबूत है। मन नहीं लगता है, सरकार ने कहा प्रथम ही जो मन ना लगे, नाम जपा नहीं जाए, श्री हर्षण मन ही सुझाव दे, बरबस जाप है। अगर मन नहीं लगता है कोई बात नहीं, बिना मन के जब, बिना मन के है? हमारे दिल्ली जाने का मन नहीं करते, बिल्कुल मन नहीं है जाने, और गाड़ी में बैठ गए तो मन नहीं, हम बैठ गए जबरदस्ती, लोगों ने हमको जबरदस्ती बैठा दिया, रिजर्वेशन करवा दिया और बिल्कुल मन नहीं था हमारा। लेकिन सवेरा हुआ तो कहाँ पहुँचे गए? दिल्ली पहुँचे गए ना, है? ऐसे ही सरकार कहते हैं अगर विश्वास मन नहीं है, बिना विश्वास के जब बरबस जाप क्या होगा? करत करत अभ्यास के राम नाम बड़ प्रीत, श्री हर्षण मन रमने लगे, उपजे बहु प्रतीत। अभ्यास के बढ़ाइए बढ़ाइए, नाम जप को बढ़ाइए, है तो धीरे धीरे क्या होगा? श्री हर्षण मन रमने लगे, मन लगेगा, और उपजे बहु प्रतीत, और विश्वास भी जागृत होगा। अधिक राम नाम जपने से भगवान में विश्वास होगा। तो अक्सर वाले मामा जी महाराज क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि भगवान पर विश्वास रखने वाला होवे, मार क्यों खा जाती, हानि क्यों हो जाती? क्योंकि हमको विश्वास नहीं है, डगमगाए हुए हैं, पता नहीं होगा कि नहीं। और जिनको विश्वास है परमात्मा के ऊपर में, उनका अनिष्ट कभी हो ही नहीं सकता है। हृदय राम का अटल भरोसा, राम नाम मुख बानी, सदगुरु कृपा सतत सिर पर, कर कमल अभय वरदानी। वह और किसी के आगे हाथ पसार नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। जिसका रक्षक श्री राम उसे कोई मार नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। गोस्वामी महाराज ने कहा जानकी ना सहाय करें तो कौन बिगाड़ कर करो। मामा जी महाराज क्या कहते हैं? जिसका रक्षक श्री राम उसे कोई मार नहीं सकता है। और सरकार क्या कहती है? सरकार ने प्रेम बल्ली के अंतिम पद में कहा, इस सिद्धांत की बात को प्रेम बल्ली के अंतिम पद में कहा। क्या था सरकार ने? हरि भक्तन के रखवारे हैं, हरि भक्तन के रखवारे। जो राम जी का भक्त है उसकी रक्षा राम जी करते हैं। कब करते हैं? बोले करते हैं हमेशा, पहले भी किए, अब भी कर रहे हैं, और आगे भविष्य में आगे भी करेंगे। हैं हरि भक्तन के रखवारे, भय जे आई जे वही हैं आगे, भय जे हुई हैं, भय जे आई जे हुई हैं आगे, प्रभु प्रेमी हित हारे। हरि भक्तन के रखवारे, जिनकी रक्षा किए करत हैं, करी हैं राम हमारे। जिनकी रक्षा किए करत हैं, करी हैं राम हमारे। हैं हरि भक्तन के रखवारे, हैं हरि भक्तन के रखवारे। सन्यासी जी ने बहुत प्रयास किया,
उनका स्वामी का पराभव हो जाए, हानि हो जाए इनकी, लेकिन नहीं हुई। पूरा क्षेत्र सरकार की कृपा से प्रभावित हो गया और सबको बड़ा लाभ प्राप्त हुआ। जो महापुरुषों की कृपा पात्र होते हैं उनका लोक भी सुधरता है और परलोक भी सुधरता है। इन महापुरुषों की तरह से हमें शिक्षा लेना चाहिए तो भगवान के ऊपर अटल विश्वास करके रखना चाहिए। विश्वास कैसे जगेगा? नाम जपिए, नाम जपिए, माला खोलिए। इसीलिए साधु महात्मा दिन रात माला 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 क्यों? जपते जपते भगवान में विश्वास सुदृढ़ हो जाएगा। जैसे पौधा लगाया है, छोटा सा है, वो बड़ा करना क्या करो, बड़ो पानी उसमें, खूब सिंचाई करो, उसको बढ़िया खूब सींचो। ऐसे ही अपने भक्ति के पौधे को राम नाम के जाप के जल से सींचना चाहिए। और जब सिंचन खूब बढ़िया से होगा तो हरा भरा हो जाएगा, हरा भरा भी हो जाएगा, उसमें फूल भी लग जाएंगे, फल भी लग जाएंगे और सब प्रकार से सुखदायी हो जाएगा। सियावर रामचंद्र की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। हाय, इनको कितना कष्ट है आज बाबा, हॉस्पिटल में। आपको ये लकवा मारा है, कितने दिन पहले मारा है? अपने को स्वयं इस जगह पे रख कर देखें, जब पैसा भी पास में ना हो और कोई अपना सहयोग करने वाला भी ना हो तो क्या होगा। आप आपकी अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के द्वारा इन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है ऑपरेशन के लिए। बहुत कष्ट है, बिना ऑक्सीजन के इनके प्राण नहीं रह सकते हैं। आप सोचिए, आप विचार कीजिए कि ऐसे असहाय संत बेचारे जिनकी कोई सेवा नहीं करता, तो कम से कम आपके अस्वस्थ संत सेवा में आ गए हैं इस ट्रस्ट में, तो आप रात दिन उनकी सेवा कर रहे हैं। इनको लकवा मारने के बाद 1 महीने तक अपने बिस्तर पर पड़े रहे। दुर्भाग्य हमारे समाज का, कोई हाथ नहीं लगाता था, बेचारे खिसक खिसक के लैट्रिन करते थे। आज अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट आपकी देख रहे हैं आप किस प्रकार से स्नान करा रही है और इनको हर प्रकार के इलाज की सुविधा अब चलने लगे हैं ये। और मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी में कठिनाइयां हमें सही रास्ता दिखा जाती हैं, अवश्य ही उनसे घबराना नहीं चाहिए। जय श्री राम।